आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में झारखंड के अलावा देश विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड और अन्य बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि संक्रमण काल में जन जागरूकता के जरिए ही इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इंटरनेशनल पब्लिक अवेयरनेस ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से बहुत सारे चिकित्सकों के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से सुझाव वगैरह दिए हैं। उन डॉक्टरों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके बहुमूल्य सुझाव को निश्चित तौर पर झारखंड सरकार दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जब हम जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं तो उस जांच में हमको और भी विभिन्न तरह की बीमारियों के बारे में पता चलने लगा है, जिसमें 15,000 टीबी के रोगी हैं, 1 लाख के करीब जो है मधुमेह के रोगी हैं, 1 लाख के करीब जो है ब्लड प्रेशर के रोगी की भी हमने शिनाख्त की है। हम लोगों को निश्चित तौर पर वैक्सीन जो है ये हमारे लिए एक अस्त्र है। गर्भवती बहन भी वैक्सीन ले सकती है, जो हमारी बहन बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी उस वैक्सीन को ले सकती हैं। जिन बहनों को मेंस वगैरह भी होता है उसमें भी वो वैक्सीन लिया जा सकता है। तो वो भ्रांतियों को हमको दूर करने की आवश्यकता है निश्चित तौर पर। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि झारखंड सरकार इसमें बहुत कारगर रूप से कदम उठा रही है और हम लोगों ने अभी वैक्सीन वैन के माध्यम से गांव में भी जहां भी 20 लोगों के समूह होंगे, हमारी बहन जाएगी, हमारी गाड़ी जाएगी और उनको जो है वैक्सीनेट करेगी। और हम लोग लगातार प्रयास में हैं और हमारे जितने फ्रंट वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनको हम लोगों ने करीब करीब वैक्सीनेट कर दिया है और फ्रंट लाइन वर्करों को भी हम 90% के आसपास वैक्सीनेट कर चुके हैं और अबव 45 के लोगों को अभी वैक्सीनेट करने में हम लोग लगे हुए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सरकार द्वारा कोविड नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की चर्चा करते हुए कहा, झारखंड राज्य ने काफी सुनियोजित स्ट्रेटजी अपनाते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया और आज हमारे राज्य में पॉजिटिव केसेस घटकर लगभग 7,000 रह गए हैं। पहल की और ऑक्सीजन बेड्स को 9,500 से बढ़ा करके 27,000 किया विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करना, हमने अन्य राज्यों को भी इस राज्य से ऑक्सीजन भेजी, 10 राज्यों को, इवन नेपाल को हमने ऑक्सीजन भेजी। दवाइयों की कमी नहीं होने दी। अब तक हम लोग कोरोना किट के रूप में करीब 1.5 लाख किट का वितरण कर चुके हैं। जो भी पॉजिटिव पाए गए, लॉट ऑफ पीपल हैव रिकवर्ड। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अभी कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो रहा है। हमने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गहन अभियान चलाया है। जो एक भय था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, करीब 2.25 करोड़ लोगों का हमने जांच की है। और जांच के क्रम का एक एडवांटेज ये हुआ है, कोरोना के तो खैर बहुत कम मिले हैं, 0.6% हमको केसेस मिले। वी हैव टेस्टेड फॉर अराउंड 1,70,000 पीपल एंड आउट ऑफ दैट ओनली 830 हैव बीन फाउंड टू बी पॉजिटिव। बट इसका एक एडवांटेज हमको हुआ कि टीबी के हमको करीब 15,000 मरीज मिले, शुगर के हमको, डायबिटीज के 1 लाख मरीज मिले, बीपी और हार्ट पेशेंट करीब 1 लाख लोग मिले। तो इनका भी हमने साथ साथ इलाज करना आरंभ किया है। इसी क्रम में ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, ये बीमारी भी अपना थोड़ा पैर पसारना शुरू किया है और इसे टैकल करने के लिए जो हमारे पास दवा थी कालाजार की, एम्फोटेरिसिन बी, उस दवा का सदुपयोग किया। यही प्लान है कि झारखंड की हेल्थ सर्विसेज को हम बेहतर करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की मैन पावर को। थर्ड वेव आने वाली है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर जयेश लेले ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर की तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम करने को तैयार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही बताया है कि हम लोग 150-200 सेंटर खोलने के लिए तैयार है वैक्सीन के लिए, क्योंकि आज हम लोग समझते हैं कि वैक्सीन
ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमारे हाथ में है ये कोरोना को फाइट करने के लिए। और अभी जैसे आपने बताया कि ब्लैक फंगस हेल्पलाइन जो हमारे को 1.5 साल से नहीं मालूम था, लेकिन आज ये अचानक कार्यरत हो गया है। कोरोना के वैक्सीन के टूल में IMA के लिए तैयार है और गांव-गांव में जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ेगा तभी इन लोगों को मालूम पड़ेगा कि इतना इम्पोर्टेंस जो कोरोना का फाइट करने के लिए जरूरी है। आज के तारीख में हमारे 3rd वेव की आशंका है, 3rd वेव की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं वुमेन डॉक्टर्स विंग को और नेशनल हेल्थ मिशन को हमें IMA की तरफ से धन्यवाद देता हूं और हमारे तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमारे सभी डॉक्टर गवर्नमेंट के कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, ऐसे मैं आपको आश्वासन देता हूं। अमेरिका में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रवि कश्यप ने कोविड संक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए टीकाकरण अभियान को प्रभावी कदम बताया। हम सभी बहुत चिंतित हैं कि कोविड की तीसरी लहर कब आएगी और हम लोग कैसे उससे जूझेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि झारखंड सरकार और झारखंड के जो चिकित्सक हैं अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। कोविड-19 टीका जो है ये कोविड संक्रमण को रोकने में बहुत फायदेमंद है। ये साबित हो चुका है कि जो कोविड टीका लगाते हैं उनमें बहुत कम लोगों को कोविड का संक्रमण हो रहा है और जिसको संक्रमण हो भी रहा है उनको गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी लोग कोविड का टीका ले लें। ये कोविड की तीसरी लहर को रोकने में काफी मदद करेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि इसके बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। मैं चाहूंगा कि इस गलतफहमियों को आज दूर कर दूं। जो वैक्सीन है ये कोविड वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी पाए गए हैं। ये गलतफहमी है कि वैक्सीन लेने से हमें कोविड इन्फेक्शन होता है, ये ऐसी बात सही नहीं है। कोविड-19 टीका गर्भावस्था के दौरान दिया जा सकता है। कोविड-19 टीका दूध पिला रही माँ को दिया जा सकता है और ये सेफ है। यह टीका पुरुष और महिलाओं को बांझपन नहीं करता है। यह टीका प्रजनन शक्ति को कम नहीं करता है। कोविड टीका माहवारी या मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करता है और अगर किसी महिला को अगर मासिक धर्म हो रहा है तो वो टीका ले सकती है। कोविड-19 के संक्रमण और कोविड-19 के टीके बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। कोविड संक्रमण एक बार होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, तो सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाना नहीं छोड़ें। छोटे बच्चों को भी कोविड संक्रमण हो सकता है, तो उनके लिए भी सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाएं। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को मामूली दुष्प्रभाव जैसे कि सर्दी बुखार हो सकता है। चिंतित ना हो, अपने डॉक्टरों से सलाह लें, बुखार कम करने की दवा लें। ये प्रभाव 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी डॉक्टर पूजा कश्यप ने बच्चों में कोविड संक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए कहा, मैं आपका ध्यान सिर्फ कोविड रिलेटेड MIS-C की तरफ ले जाना चाहूंगी। तो सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि कोविड सिम्टम्स बच्चों में बहुत माइल्ड होते हैं, जो हमने देखा है, और 3 से 4 हफ्ते बाद दिस MIS-C बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, जो कि सबसे चैलेंजिंग हो सकता है। 5 से 9 सालों में सबसे ज्यादा MIS-C पाया गया है और ये देखा गया है कि 100% बच्चे जो कि कोविड MIS-C से अफेक्टेड हैं, उनको किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है, चाहे वो IC हो या वो सिर्फ हॉस्पिटल बेड में हो। जो बच्चों के अंदर लक्षण दिखते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल लेके जाएं या हम उसके डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं और अगर अब हमें ये समझ आ रहा है कि बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं और उनको हम हॉस्पिटल ला रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ये पूरी अच्छी तरह से समझ रहा है और आज बट वो समझ रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि हम बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। तो सबसे पहली चीज जो हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ पे हमने देखा है वो है कि 24 घंटे लैब जिसमें कि ब्लड वर्क हो सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कितनी जल्दी उस ब्लड वर्क का रिजल्ट पा सकते हैं। तो हमारे पास वो 24 घंटे अवेलेबल ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, बिकॉज इनिशियल 5 to 7 days जो इनिशियल हफ्ता होता है वो सबसे वाइटल है। अगर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, मेडिकेशन है, तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। डॉक्टर विभूति कश्यप ने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसका इलाज चिकित्सक की निगरानी में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ब्लैक फंगस बेसिकली एक फफूंद है जो नाक और नाक के आसपास हड्डियों के खोखले भाग, जिसको अंग्रेजी में साइनस कहते हैं, उसकी बीमारी, उसका इन्फेक्शन होता है और ये इन साइनस और नाक के जरिए
पहले आंख के सॉकेट में जाता है और फिर दिमाग पर जाता है। लेकिन क्या ये बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है? नहीं, ये काफी रेयर बीमारी है। उन मरीजों में जिनको अनियंत्रित मधुमेह की बीमारी है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया है, उन मरीजों में जिनको बहुत अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया हो आवश्यक तौर पे क्योंकि वो कोविड से जूझ रहे हों, या फिर अनावश्यक तौर पर घर पर ही अपने आप से स्टेरॉइड लेने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो, पहले से कोई ऐसे मरीज जो पहले से ही इन दवाओं का सेवन करते हो, या वो मरीज जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर हो, इन मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में जागरूक और सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाक में असामान्य काला स्राव होना या काला धब्बा बनना, नाक में रुकावट महसूस होना, सर में दर्द या आंखों में दर्द होना, आंखों के आसपास और नाक के आसपास तीव्र दर्द होना, ये नॉर्मल दर्द नहीं है, तीव्र दर्द होता है और दबाने पर भी काफी ज्यादा दर्द होता है। आंखों के आसपास सूजन रहना, दोहरी दृष्टि या डबल विजन होना, आंखों का लाल होना, दृष्टि में कमी आना, आंख बंद करने में कठिनाई होना, आंखों का बाहर आ जाना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। चेहरे का सुन्न पड़ जाना या झुंझुना होना, मुंह को दबाने या खोलने में दिक्कत महसूस करना, दांत का कमजोर हो जाना, लूज हो जाना इत्यादि। दिन के उजाले में चेहरे की सूजन, विशेषकर नाक, गाल और आंख के आसपास को मॉनिटर करें। हर दिन देखें कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, कहीं एक साइड में दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके दांत तो ढीले नहीं हो रहे हैं, कहीं मुंह के अंदर कोई काले धब्बे तो नहीं बन गए या नाक के अंदर कोई काले धब्बे तो नहीं बन गए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टॉर्च लाइट से हर दिन आप नाक में, मुंह में ये जांच अपना कर सकते हैं टॉर्च लाइट को मारकर। अगर इस तरह का संकेत आपको मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको त्वरित तौर पर किसी भी नजदीकी नाक कान गले या आंख के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यही आपको सटीक तरीके से फिजिकल जांच करके आपको बता सकते हैं कि क्या वाकई में आपको ब्लैक फंगस है या सिर्फ ये आपका वहम है या कोई और बीमारी है। अनियंत्रित और अनावश्यक स्टेरॉइड का सेवन करना बंद करें, सलाह के अनुसार ही नियमित उपचार करें। यदि आप उच्च जोखिम में हैं तो नाक कान गले के डॉक्टर और नेत्र चिकित्सक से रेगुलरली अपना जांच करवाएं। राजीव गांधी कैंसर संस्थान की डॉक्टर स्वरूपा मित्रा ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा, आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कैंसर है इंडिया में खास करके, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम हमारे अपने हाथ में है। ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो एक बार पहले सभी महिलाओं के लिए बताना चाहते हैं कि सर्विक्स क्या है। बच्चेदानी का जो मुंह है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं और इस जगह की कैंसर की बात आज हम करेंगे। तो जब भी कोई औरत में, कोई महिला में कुछ सिम्टम्स होती है, जैसे कि उनको यौन संबंध के बीच में या यौन संबंध के समय कोई भी ब्लीडिंग हो, खून आना, महीने के बीच में अगर खून आता है या अगर महीना रुक गया है उसके बाद खून आता है, किसी भी तरह का पानी आना महीने के रास्ते से, ये सारी चीजें हमें बताता है कि शायद इसमें बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। बच्चेदानी का कैंसर 40 से 60 के बीच में, और ये वही उम्र है औरतों में जिस समय उनकी जरूरत सबसे ज्यादा अपने फैमिली में रहता है, और ये एक कैंसर उसी समय औरतों में देखी जाती है। तो ये एक कैंसर है जिसको आजकल कैंसर का जो डर है वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर हो भी गया, वो शुरुआत के स्टेज में डायग्नोज हो जाता है, तो 98 to 99% चांसेस है कि वो ठीक हो जाता है। रोकथाम करने के लिए 2 तरीका है, एक है स्क्रीनिंग और एक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में छोटा सा बस 2 वर्ड्स बताना चाहते हैं। ये 9 से 26 साल की गर्ल्स में, औरतों में दी जाती है, उसके बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी, उसका जो प्रभाव होता है वो ज्यादातर होता है उन लड़कियों में जिनका यौन संबंध नहीं हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता शीला कुमारी।